नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में रचा इतिहास। 1 लाख से अधिक महिलाओं ने किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना की लॉन्च। किसानों के साथ आम जनता को लगा बड़ा झटका। शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। कहा मामला पहले से ही अदालत में लंबित। चौदह दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। डॉक्टरों ने डल्लेवाल की तबीयत को लेकर दी जानकारी। कहा डल्लेवाल की किडनी हुई खराब। और अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पानीपत की ऐतिहासिक नगरी से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा दौरे पर आए पीएम मोदी ने आज पानीपत के सेक्टर 13-17 में महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए बीमा सखी योजना लॉन्च की। इस योजना का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पहल है। इसके जरिए 10वीं पास कर चुकी 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। योजना के तहत महिला को पहले साल 7,000 रुपए वेतन मिलेगा, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। टारगेट पूरा करने वाली महिला को 21,000 रुपए तक का लाभ होगा। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी पुख्ता तैयारियां की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि बीमा सखी योजना से महिलाएं और अधिक सशक्त होंगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी महिलाओं के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बिल पास करके महिलाओं को और सशक्त बनाया है। बता दें कि 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया गया और प्रधानमंत्री की इसी आवाज ने पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जन आंदोलन बना दिया। और आज सोमवार को भी बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर इतिहास रच दिया है। दिल्ली के स्कूलों के बाद अब गुरुग्राम में भी 5 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी से सभी होटलों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिन होटलों को धमकी मिली है वो शहर के 5 अलग अलग लोकेशन पर स्थित हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 5 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसको लेकर होटल मैनेजमेंट को ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया कि होटलों के अंदर बम रख दिया है, कोई भी नहीं बचेगा। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस और बम स्क्वाड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन होटलों की सघन जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने इन होटलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिल पाई गई और पुलिस ने इन धमकियों को फर्जी करार दिया और मेल भेजने वाले का आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश जारी है। किसानों के साथ आज आम जनता को भी बड़ा झटका लगा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर सहित पंजाब के बंद नेशनल हाईवेज को खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है। कोर्ट एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में पंजाब के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अवरोधों को तत्काल हटाने और आम जनता के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर उनके समक्ष पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में पेंडिंग है और वे एक और मुद्दे पर ही बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते। किसानों की मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 14 दिनों से लगातार जारी है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ती जा रही है। इस बीच डल्लेवाल का रूटीन चेकअप करने वाले डॉक्टरों का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की किडनी खराब हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी किडनी लगभग डैमेज हो चुकी है। उनका अब 9 किलो से ज्यादा वेट भी कम हो चुका है। उनकी तबीयत हर दिन बिगड़ रही है। अगले 2 दिन और ऐसा रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं इस बीच किसान नेताओं ने बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि कल खनौरी बॉर्डर पर किसान लंगर नहीं पकाएंगे। कल डल्लेवाल की भूख हड़ताल को 15 दिन पूरे हो जाएंगे, इसलिए कल सभी किसान खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के साथ 1 दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे।
किसानों के दिल्ली कूच करने के मामले पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से किसी ने नहीं रोका है। दिल्ली जाने का तरीका होता है और इस तरह के प्रदर्शन करके जाने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिनको जो भी बात करनी है जो जाकर करेंगे और वाहन बहुत हैं, किसी वाहन से दिल्ली जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर बात का हल बैठकर बातचीत से ही निकलता है। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर ऐलान कर दिया है। भाजपा ने रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अब कुलदीप बिश्नोई को फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें कि राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होनी है। कल 10 दिसंबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी डेट है। इस बीच आज बीजेपी ने राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। रेखा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में शामिल रही हैं। मोदी 1992-97 तक जब पंचकुला में रहते थे तो इस दौरान रेखा शर्मा उनके साथ जुड़ी थी। मोदी उस दौरान चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे। रोहतक में आज सोमवार तड़के 4 बजे एसटीएफ और सीआईए 1 की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक गोहाना रोड कृष्णा डेयरी के पास ये मुठभेड़ हुई, जिसमें भाऊ गैंग के 2 गुर्गों को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। दोनों बदमाशों को पीजीआई में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि इन्हीं दोनों बदमाशों ने हाल ही में किलोई गांव में शादी समारोह के दौरान बैंक्वेट हॉल में घुसकर फाइनेंसर मंजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों की पहचान खरखोदा के साहिल और फतेहाबाद के टिब्बी गांव निवासी जसवीर के रूप में हुई है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से करीब 20 से 22 गोली चली। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश कृष्ण डेयरी के पास मौजूद हैं और वो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सीआईए 1 और एसटीएफ ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिसमें बदमाश जसवीर की हालत गंभीर बनी हुई है। करनाल जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर दिन दिहाड़े वारदात को अंजाम दे डालते हैं। ताजा मामले में रेलवे रोड स्थित सावित्री लॉन में 2 चोरों ने लाखों रुपए के दुल्हन के गहनों से भरे हुए बैग पर अपना हाथ साफ कर दिया। शादी कार्यक्रम में 2 बदमाश पहले से ही रेकी कर रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। दुल्हन के भाई ने बातचीत में बताया कि उनकी बुआ के पास एक थैले में गहनों से भरा बैग था, जिसमें दुल्हन के लड़की और लड़की दोनों की तरफ से दिए गए सोने और चांदी के गहनों सहित शगुन के लिफाफे। जैसे ही बुआ जी फोटो खिंचवाने के लिए कहने लगी तो उनका ध्यान भट गया और एक चोर ने गहनों से भरे बैग पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोर ने उसे अपने मैरून रंग के ब्लेजर के नीचे छिपा के अपने कंधे पर टांग लिया और लॉन से बाहर निकल गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद चोरों के फरार होने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सीआईए की टीम से जांच अधिकारी ने बताया कि चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिजनों द्वारा 10 तोले सोना चांदी और नकदी की चोरी होने की शिकायत दी गई है। जांच जारी है। तो हमारी बुआ जी ने कहा हमारी चाची जी वगैरह को, मम्मी वगैरह को कि जाओ आप भी स्नैप करवा लो एक जाके। तो वो स्नैप करवाने चले गए। वो ऐसे करके देखने लगे, इतने में उसने पीछे से ब्लेजर उतारा अपना और वो पहले से घूम रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि कोट पैंट पहन रखा था। हम सोचे भी बरातियों की तरफ से है और हमारी तरफ से नहीं है, तो वो तो बाद में पता चला। उसने ब्लेजर उतारा अपना, कोट पे उसने डाला और बैग उठाया। बैग हैंड बैग था, मैरून कलर का था, उसी में सारा ज्वेलरी। 2 साथी हैं वो बाहर जाके 2 मिले हैं जी, यहाँ अंदर एक ही था। सीसीटीवी फुटेज में कोई फोटो आई है? हाँ जी आ गई है जी, वीडियो देंगे। क्या लेकर गए? वो उसमें जी देखो ज्वेलरी है हमारी और सगन के लिफाफे हैं और कुछ कैश था उसके अंदर। टोटल हमारा सोना गोल्ड है जो 10 तोला है। 10 तोला है। हाँ जी 10 तोला है। सिल्वर भी है और सिल्वर भी है। हाँ जी ज्वेलरी है, क्योंकि हमारी तरफ से और लड़के वालों की तरफ से। आज शादी किसकी है? आज मेरी सिस्टर की शादी है और उसकी सिस्टर की शादी है मेरी। तो हम उसके सगन वगैरह कर रहे थे सारा। वो लड़के वाले भी दिखाते हैं हमारे में, हम भी दिखाते हैं, तो दोनों को मिला के एक जगह रखा हुआ था। अंबाला में एक बार फिर भयानक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तीनों कार में सवार होकर अंबाला जा रहे थे। घटना के बारे में पता लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान शाहबाद के रहने वाले 33 वर्षीय जॉन, 32 साल के राहुल वाल्मीकि और अंबाला के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में हुई है। जांच में सामने है कि हादसे के दौरान तीनों युवक कार में सफर कर रहे थे और जॉन और राहुल वाल्मीकि दोनों शाहबाद से अपने दोस्त अशोक कुमार को अंबाला लेकर जा रहे थे। जब वह
अंबाला के नेशनल हाईवे 44 पर पहुंचे तो उस दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर कैंटर से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में जाकर कैंटर से टकरा गए और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तीनों के युवकों को कार से बाहर निकाला गया, लेकिन तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया, जिसके बाद मौड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बारे में मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।